इस पर योग क्या है। योग एक बहुत बड़ी चीज है। योग का जो एरिया है बहुत बड़ा एरिया है। योग का मतलब होता है, योग मतलब जुड़ना, मतलब मिलन, जुड़ना। किससे जुड़ना? परमात्मा से जुड़ना, अपने जो आत्म स्वरूप है उससे जुड़ना योग है। तो जो योग है, योग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। शारीरिक योग, मानसिक योग, आत्मिक योग, या फिर इसको इस तरह से कहते हैं शरीर शुद्धि, मन शुद्धि और आत्म शुद्धि। ये 3 पार्ट है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है शरीर शुद्धि या शारीरिक योग, इसमें सारे आसन, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम सभी शारीरिक योग में आते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट योग है शारीरिक योग, ये क्या है? शरीर शुद्धि। शरीर को शुद्ध करने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए जो भी चीजें चल रही है वो शारीरिक योग में आती है। इसमें अपनी चिकित्सा भी आ जाती है। चिकित्सा बहुत तरह की है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है और प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरोपैथी। तो आज थोड़ा सा जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसके बारे में थोड़े 1-2 योग करते हैं। चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा में जो 5 तत्व है, हमारा जो शरीर है जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है, उनसे शरीर की शुद्धि की जाती है, शरीर का इलाज किया जाता है। तो 5 तत्व अपने अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, इनसे ही अपने शरीर की शुद्धि की जाती है, शरीर का उपचार किया जाता है। इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में जो 6 तरीके के पार्ट हैं और भी कई सारे पार्ट हैं जिनको षटकर्म भी बोलते हैं। तो उनमें से कुछ थोड़ा सा मैं बिल्कुल शॉर्ट में उनको करते हैं। इसमें सबसे पहले शरीर शुद्धि के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में फर्स्ट नंबर पे आता है कुंजल। इसमें जो अपना गर्म पानी होता है, गुनगुना पानी होता है, उसको पेट भर के पिया जाता है। जितना अपन पी सकते हैं उतना इस गुनगुने पानी को पिया जाता है। ये मैं आपके सामने इसमें गुनगुना पानी है, इसको जितना पी सकते हैं उतना पिया जाता है। जितना मैक्सिमम जितना पी सके उतना पी के, इस पानी को, गर्म पानी को पी के, इससे अपने जो पेट की सफाई होती है। ये पानी गर्म गुनगुना पानी है, गरम पानी है, तो इससे पेट में जो भी मल, जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, जितने भी जो इसके संपर्क में आएंगे, इस पानी को पी के और फिर वापस बाहर निकालना होता है। इसी को बोलते हैं कुंजल। इसमें पानी को बाहर निकालने के लिए ये खड़े होके होता है। इसमें इस तरह से खड़े होके और अपना जो लेफ्ट आर्म या राइट आर्म जो भी सुटेबल हो उसको पेट के लगा के इस पेट को थोड़ा दबाना होता है और अपना जो 90 डिग्री इस तरह से होके और अपनी उंगली से वापस पानी निकालने के लिए, मतलब उल्टी करनी होती है, वोमिट करनी होती है। तो वोमिट करने के लिए 90 डिग्री झुक के इस तरह से करके और उंगली देके इस तरीके से
जो गर्म पानी अपन ने जो पिया था वो बाहर निकालते हैं वोमेट के रूप में। इसको कुंडल बोलते हैं। दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे जलनेती आती है। जलनेती में गुनगुने पानी में नमक मिलाया जाता है। इसमें देखो ये जो पात्र है, पात्र थोड़ा जल्दबाजी में मैं यही लेके आया हूं, मेरे पास है ऐसे 2 पात्र हैं। उसमें क्या है कि घुंडी बनी होती है, इसको नाक में लगाते हैं तो नाक में इसका जो छिद्र होता है वो नाक में चला जाता है और घुंडी इतनी मोटी होती है कि वो नाक के बाहर रहती है। इसमें घुंडी नहीं है, लेकिन इसका मेरे को आइडिया है कि कितनी गति से पानी जाना है, उसमें कंट्रोल होता है। उसमें छिद्र इसी के लिए आता है, जलनेती के लिए एक अलग से पात्र आता है, तो उसमें घुंडी बनी होती है कि और उससे जितना पानी जाना चाहिए उतना ही पानी जाता है। तो इसमें इस पानी में सबसे पहले नमक मिलाया जाता है। जलनेती को खड़े खड़े भी कर सकते हैं और बैठे बैठे भी कर सकते हैं। बैठने के लिए ये पोजीशन रहती है, इसमें इसको नाक में लगा के और गर्दन को थोड़ा सा तिरछा करना होता है। इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। जलनेती में क्या है कि नमक की जो मात्रा है अपने अकॉर्डिंग देख लें। यदि बिना नमक के करते हैं तो थोड़ी सी नाक में जलन सी होती है, तो उसको नाक के साथ में सिंक्रोनाइज करने के लिए इसमें नमक डाला जाता है। नमक का पानी से नाक में जलन नहीं होती है और वो इस नाक से और पानी जो है वो सिंक्रोनाइज होता है, उससे प्रॉब्लम नहीं आती है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि श्वास मुंह से नहीं लेनी है, श्वास नाक से बिल्कुल नहीं लेनी है, श्वास मुंह से लेनी है और थोड़ा सा तिरछा जो गर्दन को करना होता है। उसके बाद नाक में पानी डाल के इस नाक से पानी बाहर आ जाता है, इस नाक में डालते हैं तो इससे बाहर आ जाता है। ये लगभग अपने जैसे एक जो बर्तन है, एक आधा इससे कर लो और आधा इससे कर लो। ये जो जलनेती है, नेती है, ये जल के द्वारा होती है और सूत्र के द्वारा होती है। एक धागा होता है, उसको इस नाक में डालते हैं और अपने जो ये जो अंदर है इसको इसके नीचे से लेके और धागे को इस तरह से करते हैं तो सूत्र नेती कहलाती है। और एक होती है ये एक नली होती है, इसको पाइप बोलते हैं, तो वो सूत्र की तरह ही पाइप को भी इस नाक से डाल के और अपने ये जो यहाँ छेद है इसमें से निकाल के और उसको यूं
जल के द्वारा, सूत्र के द्वारा, पाइप के द्वारा कंप्लीट होती है। इसमें एक चीज ध्यान देने की बात यह है कि जिनका कभी कान बहा है वो जल नीति ना करके सूत्र नीति और जो पाइप नीति है वो करें। थोड़ा सा प्रभाव हो सकता है और इसका जल नीति का जो एडवांटेज है वो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जिसके नजले की प्रॉब्लम है, साइनस की जो प्रॉब्लम है वो इससे दूर हो जाती है। कफ ज्यादा रहता है, जुकाम रहती है, खांसी रहती है, उसके लिए ये रामबाण इलाज है। नजला, साइनस की जो प्रॉब्लम है वो उसका उपचार लगभग किसी भी पैथी में बहुत कम है, न के बराबर है, इतना बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन जल नीति उसके लिए बहुत ही रामबाण, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहें कि एकमात्र उसका इलाज जल नीति ही है। तो इससे ये जो प्रॉब्लम है जल की, इससे माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, सर दर्द की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है और माइंड शांत हो जाता है। और जल नीति के बाद, जल नीति के तुरंत बाद कपालभाति करना बहुत जरूरी है। कपालभाति खड़े होकर की जा सकती है। कपालभाति बहुत जरूरी है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जब तक पूरा जो पानी है वो बाहर, जो अपना जो मल है नाक का, वो जब तक बाहर नहीं आ जाए तब तक कपालभाति की जाए। और थोड़ा थोड़ा इस तरह से भी की जाती है, जो मल या जो पानी की कुछ बूंदे अंदर रह गई है वो कपालभाति के साथ में बाहर आ जाए। पाँच मिनट, 10 मिनट जितना भी कर पाते हैं, और इसके बाद थोड़ा सा अनुलोम विलोम भी कर लिया जाए तो बहुत बेस्ट है। दोनों में, कपालभाति और अनुलोम विलोम में ध्यान देने की बात यह है कि जो श्वास है वो लेना है, मुंह से श्वास लेना है। कपालभाति में भी श्वास मुंह से लेना है, मुंह से लेना है और नाक से छोड़ना है। जितनी जोर, तेज गति से, जितनी पावर के साथ में कर सकते हैं उतनी पावर के साथ में करें। ऐसे ही जल नीति। इसके कई भाग और भी हैं जिसमें मिट्टी में व्यक्ति को, जो चिकनी मिट्टी होती है बिल्कुल शुद्ध अच्छी मिट्टी, उसमें व्यक्ति के ऊपर डाली जाती है, या व्यक्ति को मिट्टी के अंदर एक तरह से गाड़ा जाता है। और जो मिट्टी होती है वो उसकी जो अपने जो स्किन है, इसमें छोटे छोटे रंध्र होल होते हैं, तो उससे ये जो अपशिष्ट पदार्थ है जो पसीने के रूप में बाहर आता है, तो जो मिट्टी वो सारा खींच लेती है। और अपने जो मिट्टी में एक जो अट्रैक्शन है, तो अपने जो ब्लड में आयरन होता है, तो उससे भी उसको भी वो थोड़ा अरेंज करती है। और तो ये मिट्टी का रहता है, मिट्टी को सर पे लगा देते हैं तो सर की जो प्रॉब्लम होती है सारी, सर दर्द से लेके टेंशन से लेके सभी प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाती है। और जल है, जल में पूरे शरीर को, जैसे भाप है, अपनी जो स्टीम वाष्प वो पूरे शरीर को दी जाती है। उसमें पहले एक ग्रीन जो पॉलिथीन होती है उससे शरीर को कवर किया जाता है, और उसके बाद स्टीम व्यक्ति को दी जाती है, इससे जो अंदर से पसीना निकलता है। और इस पूरी प्रोसेस में ये जो प्रोसेस है जल के साथ में भी की जाती है। अपने जो शरीर है यहाँ तक जो गर्म पानी है उसमें रखा जाता है। इसमें एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि सर के ऊपर हमेशा एक ठंडे पानी की गीली पट्टी रखी जाती है। पूरे शरीर को गर्म पानी में, गर्म
पानी की जो पट्टी है वो सर को हमेशा ठंडा पानी में ही रखा जाता है। और इसके अलावा एनीमिया है, एनीमिया बहुत अच्छी चीज है और उससे भी बड़ी शरीर शुद्ध करने में बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। तो इस तरह से ये प्राकृतिक चिकित्सा है। जयपुर में अपनी जो यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, उसके पास में इसका प्राकृतिक चिकित्सालय है, तो वहाँ पे मैं भी गया हूँ। और जो भी इंटरेस्टेड है तो और जो नॉलेज है वो वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ पे पूरे 7 दिन का, 5 दिन का, 2 दिन, 1 दिन, जितने दिन जाना चाहे कोई तो जा सकता है। इसमें प्रकृति के द्वारा ही व्यक्ति की जो बीमारियां हैं उनका इलाज होता है। पूरा प्राकृतिक चिकित्सा में उसके खान पान में उसको प्रकृति से क्या मिल रहा है उसकी वैसे ही खान पान रहता है। जैसे मान लो कि गेहूं है, गेहूं के जुहानों का जूस है, लौकी का जूस है, करेले का जूस है, जो उस तरह जो प्रकृति से जो चीज उत्पाद मिल रहे हैं उन्हीं को खाने पीने से जो व्यक्ति की बीमारियों का इलाज किया जाता है। और योग है, इसके अलावा जो शारीरिक योग शरीर शुद्धि के लिए, अभी मैंने बताया पहले अपने आसन हैं सारे, मयूर आसन से लेके मंडूकासन, बहुत सारे आसन हैं। और सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सभी शारीरिक योग में आते हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज है वो है मन शुद्धि या मानसिक योग। मानसिक योग और फिर उससे के बाद थर्ड होता है आत्मिक योग। ये थोड़ा काफी लेंथी टॉपिक है, फिर भी इसको बिल्कुल शॉर्ट में थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। इसमें मानसिक योग में जैसे मान लो कोई भी मंत्र लेते हैं, मंत्र का उच्चार करते हैं, मंत्र का जब तक उच्चार चलता है वो आता है मानसिक योग में। पहले बोल के फिर उसका मनन करके मंत्र जब तक चलता है, जैसे माला से स्टार्ट किया, माला गिर जाती है, फिर जो मंत्र है वो भी गिर जाता है। मंत्र के बाद फिर सांसों से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे सांसों की जो माला होती है वो भी गिर जाती है, बंद हो जाती है। उसके बाद व्यक्ति एक बिल्कुल निशब्द, कोई मंत्र नहीं रहता, कोई शब्द नहीं रहता, उसमें व्यक्ति सिर्फ एक आनंद रहता है, उसमें व्यक्ति जो चला जाता है। और बिल्कुल तब से जो तीसरा, जो थर्ड आत्मिक योग है वो शुरू होता है। इससे पहले मानसिक योग में ये जो सारी जो चीजें हैं कि मंत्र वगैरह इनका उच्चार, और इसमें एक चीज जो अनाहत नाद जो सुना है आपने, नाम सुना है, अनाहत नाद भी स्टार्ट हो जाता है। अनाहत नाद में क्या होता है कि अपने जो अंदर जो ध्वनि जो नाद जो चल रहा है वो सुनाई देने लग जाता है व्यक्ति को। यदि अपने कान भी बंद करते हैं तो अंदर जो नाद चल रहा है, अंदर जो उसमें शंख, घंटे, नगाड़े, झालर, इनकी आवाजें आती हैं, वो भी आत्मिक योग में आता है, वो मानसिक योग में आता है। उसके बाद जब व्यक्ति बिल्कुल पूर्ण रूप से उसमें डूब जाता है, उसको टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस के पास चला जाता है, बैठा है, सिर्फ एक आनंद बस जाता है, उसमें डूबता चला जाता है और बहुत ज्यादा गहराई में डूबता है, उसको कुछ भी पता नहीं रहता है, तो उसी स्टेज को समाधि बोलते हैं और उसी को आत्मिक योग बोलते हैं। इस तरह से ये 3 योग हैं और ये बहुत ही जरूरी है। शरीर शुद्धि भी जरूरी है, मानसिक शुद्धि भी जरूरी है और आत्मिक शुद्धि भी जरूरी है। ये जीवन में जितना भोजन की आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता इनकी है। तो हर व्यक्ति को आज जो अंतर्राष्ट्रीय अपना जो योग दिवस है, इसमें योग के बारे में एक प्रण लेना चाहिए कि हमको अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने माइंड के लिए, अपनी आत्मा के लिए, कुल मिला के स्वयं के लिए
आधे घंटा या 1 घंटा, जितना भी व्यक्ति निकाल पाए, 2 घंटे, तो ये एक दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। प्रतिदिन जैसे हम डेली खाना खाना नहीं भूलते हैं, उसी तरीके से जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे कम से कम हमको आधे घंटे का नहीं तो 20 मिनट का तो प्रण लेना ही चाहिए। और कृपया आज मेरा यही मैसेज है, यही